दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है और आप लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे इनकम टैक्स फाइलिंग को लेके। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट और क्या है वो सही समय इनकम टैक्स फाइलिंग करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल के केस में जिनको कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब उनके लिए जो टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई 2023 के पहले पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं या आपकी कोई सैलरी इनकम है तो उस केस में आप 31 जुलाई 2023 के पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को ऑडिट कराने की जरूरत है और ऑडिट के केस में टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस चलाते हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा केस ये है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्विस में हैं और अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट 1 साल में 50 लाख से ज़्यादा होता है तो उस केस में भी आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है। तो अब ऑडिट के केस में आपका लास्ट डेट जो 2023 का रहेगा वो रहेगा 31 अक्टूबर 2023। तो 31 अक्टूबर 2023 के पहले पहले आपको अपनी टैक्स फाइलिंग कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी ऑडिटिंग की लास्ट डेट है वो आपकी है 30 सितंबर 2023 तक, पर आपका जो टैक्स फाइलिंग होगा इस ऑडिट के केस में वो आपकी लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2023। चलिए अब जानते हैं कौन सा है वो सही समय इनकम टैक्स फाइलिंग करने का। अब देखिए दोस्तों, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ और उससे 20 से 25 दिन बाद ही गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स फाइलिंग शुरू कर दी थी। अब आपको ये नहीं कि आपको अपना टैक्स तुरंत फाइल कर देना है, बल्कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई सैलरी इनकम है या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका किसी एफडी से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है और उस केस में आपका कोई भी अगर टीडीएस कटता है तो दोस्तों वो टीडीएस जमा कराने की लास्ट डेट होती है 31 मई 2023 तक। तो मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर अगर 2023 31 मई 2023 तक अगर आपका टीडीएस जमा कराता है तो उसके बाद भी 7 से 8 दिन का समय लगता है आपके फॉर्म 26 में उस टीडीएस को अपडेट होने में। तो अगर आप अपने टैक्स को उस टाइम पे अगर फाइल कर दें तो उससे क्या होगा कि आपका जो आईटीआर है वो हो सकता है कि वहाँ से एक नोटिस भी आपको आ सकता है या आपका आईटीआर कैंसिल भी हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें दोस्तों कि अपना आईटीआर आप या तो जून एंड में या तो आप अपने जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट ईयर जब हमारा आईटीआर फाइल करने का टाइम है हमारे पास तो हमें क्या ज़रूरत है उस अप्रैल या मई में अपने आईटीआर को फाइल करने का दोस्तों। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आईटीआर को आप जून एंड में या जुलाई के मंथ में ही अपने आईटीआर को फाइल करें। अब बात करते हैं कि अगर आप अपना आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं कर पाते तो क्या ड्यू डेट के बाद ये आईटीआर फाइल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं बिलेटेड आईटीआर। अब ये बिलेटेड आईटीआर का जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। तो हम लोग 31 जुलाई 2023 के बाद और 31 दिसंबर 2023 तक अपना बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब चूंकि आप ये आईटीआर लेट फाइल कर रहे हैं तो आप पे कुछ फाइन भी एप्लीकेबल होगा, कुछ लेट फीस भी एप्लीकेबल होगी। अब ये लेट फीस कितना है दोस्तों, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अगर आपका इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख तक के रेंज में आता है तो आपको इस केस में कोई फीस नहीं देनी होगी। अगर आपका 2.5 से 5 लाख तक के रेंज में आता है तो इस केस में आपकी जो लेट फीस बनेगी वो 1000 होगी। और अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है दोस्तों तो आपको जो लेट फीस होगा वो 5000 होगा। याद रहे कि इस 5000 के अलावा जो अगर आपकी 5 लाख के ऊपर की इनकम है तो उस पर टैक्स भी एप्लीकेबल होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने ड्यू डेट से पहले अपने टैक्स को फाइल कर दें। अब मैं मान लेता हूं कि आपके भूलने की आदत कुछ ज़्यादा है और 31 दिसंबर 2023 तक भी आपने आईटीआर नहीं भरा। अब इसके बाद आप आईटीआर भर सकते हैं। जी हाँ, भर सकते हैं और इस आईटीआर को हम लोग कहते हैं आईटीआर यू। अब 1 साल पहले तो इसका कोई रूल नहीं था, पर 1 साल पहले से सरकार ने ये आईटीआर यू का एक लागू कर दिया है जिसमें आप 31 दिसंबर 2023 के 2 साल बाद तक भी आप अपना आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। अब इस केस में दोस्तों याद रखिएगा
कि ये इनकम टैक्स सिर्फ फाइल करने के लिए है। इस केस में आप अपना रिफंड या टीडीएस रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो याद रखिए, सिर्फ 5 लाख से ऊपर वाले जो स्लैब हैं वही ये ITR यू फाइल करें, उसके नीचे वाले के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर टैक्स से जुड़े कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यूज मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ड्यू डेट से पहले अपने टैक्स को फाइल कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।